हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर जो है एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज उनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जैसा कि आपने डिस्प्ले में देख लिया होगा। यदि एक आयत की परिमाप 200 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। अब देखिए एक आयत है, ठीक है, ये इस तरीके से एक आयत होती है। इसकी आयत की जो क्या होता है, आयत की क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप कितना दे रखा है उसका 200 मीटर, यानी कि इसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है उसका 200 मीटर। और उसका क्या कर रखा है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, उसकी कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है उसकी 40 मीटर। तो हमें क्या करना है, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या होगा उसका। देखिए सबसे पहले अगर आपको आयत दे रखी है तो आयत के हमें लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें परिमाप के थ्रू क्या करना है, इसका जो है क्षेत्रफल, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए परिमाप हमें दे रखा है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में होता है। तो इस हमें कितनी दे रखी है, 200 मीटर, ये सूत्र है इसका। और इसकी हमें कितनी दे रखी है हमें एग्जाम में, 200 मीटर। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो L प्लस B बराबर कितना बचा, 100 मीटर बचा। अब देखिए हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई है, हमें चौड़ाई दे रखी है कितनी, 40 मीटर दे रखी है हमें चौड़ाई, 40 मीटर दे रखी है। लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे, ये बराबर हो गई 100 मीटर, ठीक है। अभी लंबाई प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस में। यहाँ लंबाई बराबर में 100 माइनस 40 बराबर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 60। तो लंबाई हो गई हमारी 60। अब देखिए लंबाई भी हमें मिल गई और चौड़ाई भी हमें मिल गई। तो लंबाई चौड़ाई जब हमारे पास है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो आपका होता है कौन सा, क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हो गई हमारी 60 और चौड़ाई कितनी है हमारी, इसमें जो क्वेश्चन में दे रखी है, सॉरी चौड़ाई हमारी 40 मीटर। तो बराबर कितना हो गया, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 6 24। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। आयत का क्षेत्रफल कितना आया, 24। हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका DSSB में ये आ चुका है, DSSB के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दो संख्याओं का गुणनफल 19,200 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और HCF 40 है, तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारी दो संख्याएं, कोई A है और B, मान लिया हमने A और B है, दो संख्या का गुणनफल कितना रखा है, 19,200। और HCF कितना दे रखा है हमारा, HCF दे रखा है इसके अंदर 40। तो हमें ज्ञात क्या करना है, LCM इसका ज्ञात करना है। देखिए इसका एक सूत्र होता है, कॉमन सूत्र है, और सीटेट जो है आपका DSSB में हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन ये बनता है इसमें से। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हमें जो जो दे रखा है वो इसके अंदर पुट करते चले जाइए और फिर इसके बाद में इसको सोल्व कर दीजिए। HCF हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। LCM हमें ज्ञात करना है। संख्याओं का योग कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है हमारा, 19,200। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। LCM यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा 19,200 के, ये यहाँ पर डिवाइड उसमें चला जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर यहाँ पर गया 4 अट्ठे 32, 0 का 0। तो इसका LCM बराबर हो गया आपका 480। LCM कितना हो गया आपका, 480। इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका DSSB में, ये कंटिन्यूसली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आइए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि स्क्रीन में दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, समझने की इसको ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या आपका देखिए, इस तरीके से इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको सोल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। ये DSSB में पूछा गया आपका। देखिए इसमें 2-3 स्टेप्स याद रखिए, 2-3 स्टेप आप याद रख कर करोगे सोल्व तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, पहले आप इसको ना फर्स्ट स्टेप में पहले जितनी भी पूरी संख्या, चाहे बार वाली हो या बिना बार वाली, उसको पूरे को रख लीजिए। यहाँ पर कितनी है हमारी, 0 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, इसको रख लिया। अब इसको दो भागों में क्या कर दीजिए, संख्या को डिवाइड कर दीजिए। पार्ट जो बार वाली है उसको अलग कर दीजिए, जो बिना बार वाली उसको अलग कर दीजिए। इसके ऊपर बार नहीं है ना, इसके ऊपर बार है, तो हमने इनको क्या कर दिया, पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पूरी संख्या लिखी, अब जो बिना बार वाली संख्या है यहाँ पर जितनी भी, वो इसमें से माइनस कर दीजिए। बिना बार वाली सिर्फ यहाँ पर 0 है तो हमने कर दिया माइनस बटे में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने ही यहाँ पर 9 लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 8 के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ एक बार 9 आएगा। अगर यहाँ पर कोई दो संख्या होती 8 और 2
इसके ऊपर 12 लगा होता तो यहाँ पर 2 संख्या आ जाती। अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने पे 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा और 9 का 9 ही रहेगा आंसर। इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। अब देखिए मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ। इसी तरीके के क्वेश्चन एक और है, वो अगर आपने सोल्व कर लिया तो ये मैं समझूंगा कि आपने इस मेथड को आसानी से कर लिया है। अब आपका एक क्वेश्चन देखिए, ये है 3 ये बार वाला। अब इसको आपने अगर आसानी से कर लिया तो इसका मतलब ना आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था पूरी संख्या लिख लीजिए। पूरी संख्या क्या है मेरे पास 33, ठीक है। अब इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्या कर दिया, एक तो बार वाली संख्या अलग, बिना बार वाली संख्या अलग। अब जो बिना बार वाली संख्या वो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। बस अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर 33 में से 3 गए, 30 बचा और 9 का 9 रहा यहाँ से। अब ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 धम 30 आंसर। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। मुझे लगता है कि आपको ये अब आ जाना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ए और बी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ए और बी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि अब ए और बी है वो एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में कर सकते हैं। और ए अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो अब क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी उस अकेले काम को कितने दिन में करेगा। देखिए इस तरीके के जो सॉल्व होते हैं सारे जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक मेथड से सॉल्व होते हैं। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में, ठीक है। ए अकेला कर रहा है 10 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 70, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा आपका 70। अब एलसीएम को इससे भाग कर दीजिए, 7 धम 70, ठीक है। और 10 को जब हम इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो ये इसकी कार्य क्षमता आ गई, यानी कि 10 दिन में कर सकते हैं दोनों मिल करके, और ये 7 दिन में इसकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए अब सबसे पहले तो हमें इन दोनों में देखना है, ए की अगर 7 है एफिशिएंसी कार्य क्षमता, तो बी की कितनी होगी। सबसे पहले बी की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी में से अगर मैं माइनस कर दूँ ए की एफिशिएंसी तो हमारी किसकी निकल जाएगी, बी की। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, और ए के अकेले कितनी है, 7 है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3। बी की कार्य क्षमता हो गई 3। अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य हमारे पास 70। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 3 की। तो इसको बिना काटे ही यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके डेज आंसर, क्योंकि पॉइंटों में जा रहा है। डीएसएसबी में इतना ही आंसर आपको दिया था। आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस आसानी से कर लिए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए। इसी तरीके की सीरीज़ हम रेगुलर लाते रहेंगे ताकि आपके जो है कंपटीशन एग्जाम में आपकी इंग्लिश का मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा हो सके और आप जो है आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।